किसान भाई पहले रोटावेटर मंगवा ले, फिर चलाए, जब संतुष्ट हो जाए, जब ड्राइवर को पेमेंट बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पैसा पहला बड़े बड़े मेहनत का पैसा है आपका भाई साहब, पहले देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। घर मंगा लो, चला लो, संतुष्ट हो जाए, ड्राइवर को पेमेंट कर दो। नोट कर लीजिएगा, महिंद्रा 265 3510 मैसी 7 फीट का रोटावेटर मस्त चलाएगा। कारण क्या है उसका, उसके अंदर की जो सेटिंग है, अब आप मुझसे पूछिएगा, मैं एक एक पार्ट का वजन बता सकता हूँ आपको। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सौरभ धारीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देशवार कंपनी का रोटावेटर दिखाने वाला हूं और इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो किसान दोस्तों, इस रोटावेटर के बारे में बात की जाएगी, कितने एचपी का ट्रैक्टर इसे चला सकता है, क्या यह रोटावेटर सब्सिडी पास है या नहीं है, गारंटी मिलेगी या वारंटी मिलेगी मेरे किसान भाई को। तो किसान दोस्तों, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, और किसान भाइयों आपके लिए भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपसे जो प्यार मिल रहा है उसका मैं आपसे हृदय से आभारी हूँ। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहूँगा, आप मेरे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय करा दें। सर किसान भाई, सबसे पहला परिचय हमारा सौरभ धारीवाल जी से हुआ था, सबसे पहले लगभग 2-3 साल पहले की बात है ये जी। और उस समय हम इनसे जुड़े थे। परिचय की अगर हम बात करें तो देशवार रोटावेटर जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश कस्बा उगैती में बनाया जाता है, वहाँ से ही हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। इस समय हम अमरोहा में हैं, जहाँ पर आज हम सौरभ जी के साथ में हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आजकल मार्केट में काफ़ी रोटावेटर आ चुके हैं जी। हर बंदा अपने नाम से बनाकर रोटावेटर को बेच रहा है। तो किसान भाई, आपकी कंपनी का देशवार कंपनी का रोटावेटर ही क्यों लो, इसके पीछे बताइए। सौरभ जी, मैं किसान से भी चाहता हूं, किसान भाइयों, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके नाम पर जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जी। सर्वप्रथम आपको केवल और केवल एक ही चीज देखनी है कि हम आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें जी। ये जानकारी किसान को उस मैन्युफैक्चरर से लेनी है जिससे वो खरीद रहा है जी। हम आपका क्यों खरीदें, इसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो आप लगा रहे हैं, कितने पैसे में आप हमको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज दे रहे हैं, वो सारी चीज लिख लीजिएगा जी। फिर दूसरी कंपनी को फोन कीजिएगा, जिसका बेहतर लगेगा आप खरीदेंगे। विशेषताएं मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम आएंगी, और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक चीज की विशेषता जो मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नोट कीजिएगा। रोटावेटर को चलाने से पहले मैंने पहले भी बताया था, जिस रोटावेटर में कंपन नहीं आएगा वो किसी भी कीमत कोई दिक्कत आपको पैदा नहीं करेगा। कंपन रोकने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। रूटर के पाइप की मोटाई, रूटर कौन सा होता है किसान भाई, जिसमें हम ब्लेड लगाते हैं, जिसमें वो हो गया रूटर, उसके पाइप की मोटाई अगर ठीक ठाक है तो कंपन नहीं करेगा। ऊपर वाला जो गियर है, वो क्लैंप जो लगे हुए हैं, ये क्लैंप प्रॉपर खिंचे हुए हैं कि नहीं है। पहले हम लगाते तो लोहे के थे, लेकिन पट लगाते थे, अब हमने इसको यू साइज में दे दिया। ये हम निरंतर करते रहते हैं, क्योंकि जिस चीज की जहां समस्या उत्पन्न हुई उस पर काम करना किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो टॉप लगा हुआ है, जिसमें कहीं कोई कट नहीं दिया हुआ है, कहीं से चोरी नहीं की हुई है। बार में चाहता तो जो कंपनियां कर रही हैं, आधा किलो लोहा 1 किलो लोहा यहाँ से कटिंग करके निकाल दिया, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है जी। आपको देखना क्या है, शॉकर लगे हुए हैं, आप देखिए 10 mm की जो मोटाई है पत्ती की वो लगी हुई है, चौड़ाई 10 mm की मोटाई है इसकी, ये थिकनेस आप ये देखिएगा। नीचे का जो यू लगा हुआ है 8 इंची की लंबाई का लगा हुआ है। इतना हैवी कोई रोटावेटर बनाने वाला लगाना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि उसको ज्यादा बचत की आवश्यकता है। दिक्कत मेरे किसान को खड़ी होती है। किसान भाई, रोटावेटर को लंबे समय चलाने के लिए बोल्ट, बेरिंग और सील अगर बढ़िया कंपनी की मिल जाएगी तो रोटावेटर किसी भी प्रकार का हो दिक्कत नहीं करेगा। मैं जो लगा रहा हूं ARB का बेरिंग, मैकेनिकल सील और TBS का नीचे का टोटल नट बोल्ट जी। अब मैं बताऊं एक नई और इम्पोर्टेंट बात, रोटावेटर का जो ब्लेड खरीदते समय हमको दिक्कत कहाँ आती है, किसी का 1456 mm का है, किसी का 1446 mm का है, वहां पर एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। देशवार रोटावेटर में आप चाहो तो 1446 का ब्लेड डाल लो, आप चाहो तो 1457 का ब्लेड डाल लो, दोनों ब्लेड आसानी से इसमें पड़ जाते हैं, किसान को कहीं समस्या आने वाली नहीं है जी। और बताइए सर। तो सर, जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ पर आपने टॉप में जो ऊपर ये 2 छेद दे दिए, तो ये किस लिए दे दिए? बहुत महत्वपूर्ण बात कही है भाई साहब, आप देखिएगा करके, आप देख रहे हैं ऊपर 2 होल हैं जी। इसी प्रकार से ये जो बनाया हुआ है लिंक हमारा, ये भी डबल होल का है जी। किसी रोटावेटर में आपको नहीं मिलेगा, इसकी आवश्यकता है जी। किसी का ट्रैक्टर है 1446 14 टायर, किसी का है 16 के टायर का, 2 इंची का डिस्टेंस कहाँ से क्लियर करोगे? 16 के टायर वाला मोटा हो गया, तो जब ये मोटा हो गया तो ये नीचे कैसे बैठेगा, बैठने ही नहीं देगा। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, इससे अंतर करना है। 16 का है तो ऊपर डाल दो, 14 का है तो
नीचे डाल दो, रोटावेटर प्रॉपर बैठेगा और आपका बढ़िया काम करके आपको देगा। अब आपको समस्या आ जाती है उस समय पर जुताई कर रहे होते हैं गहरी जी, हमको लगा गहरी जुताई कर रहे हैं, रोटावेटर भारी चलने लगा, टॉप उठाइएगा, यहाँ डाल दीजिएगा टॉप खाने पर, ऊपर वाले में ज्यादा गहराई लेता है, बहुत गहराई लेगा। अभी क्या करना है, हमको बोनी करनी है। बोनी करते समय दाना हमारा ज्यादा मिट्टी में नहीं मिलता है तो थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है। थोड़ा जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, उसको उठाएंगे नीचे डाल देंगे। तो जब नीचे डाल देंगे तो ये आपका जो डाला है वो बराबर प्रेस करता हुआ चला आएगा। उसमें क्या होगा, आपका जो फसल है वो बड़ा अच्छा करके प्रेस हो जाएगा, खेत बिल्कुल समतल हो जाएगा और आपका जो बीज है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, जैसे आपने साइड में ये प्लेट लगा रखी है तो यह किस लिए लगाई है सर? साइड में प्लेट लगाने का उद्देश्य मात्र ये रहता है कि रोटावेटर जुताई करते समय लाइन बनाता चला जाता है, तो जब लाइन बनाता है उस लाइन को रोकने के लिए प्लेट लगाई जाती है। और एक विशेष चीज मैं आपको बताऊंगा सौरभ जी, देखिएगा पहले जब मैं बनाता था तो मैं भी चोरी कर लेता था थोड़ी थोड़ी, लेकिन किसान भाइयों ने मुझे सिखा दिया कि ये मत करिएगा क्योंकि आपका नाम अब लगभग हिंदुस्तान में दौड़ने लगा है। मैं क्षमा चाहता हूँ उस चीज के लिए जो मैंने पहले की। आज मैं भी इस अपने डाले को दोनों तरफ से कवर कर रखा है, यहाँ से भी सरिया पड़ा हुआ है और उधर से भी लॉक है, दोनों तरफ से लॉक है। बीच में ये 4 हिंज लगा करके डाले को प्रॉपर फिक्सिंग देने की बड़ी आवश्यकता थी, जिसको मैं अब कर रहा हूँ। ये जो क्लैंप है, पहले मैं भी, क्योंकि सब करते थे, हम भी करते थे, यूं नहीं लगाते थे, लगाते तो लोहे का थे, ज्यादातर लोग डेक्चू में लगाते थे, यूं नहीं लगाते थे। अब हमने इसको यूं कर दिया है, इसकी मोटाई और ज्यादा हैवी कर दी है। पीछे आकर के देख लीजिएगा, यहाँ एक शीशे का वो लगा हुआ है जिसमें आप आसानी से देख सकते हो कि आपके इसमें ऑयल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको ऑयल बढ़ा लीजिएगा। कुछ नहीं करना है किसान भाइयों, 10-5 घंटा चलाया, ये कैप खोले, डीजल से धो लिए इस रोटावेटर में, और कुछ आपको नहीं करना है। 1 साल तक पूरी सेवा करने की जिम्मेदारी देशवार कंपनी की है। चाहे जहां पर भी आपका रोटावेटर चलता है, कंपनी का व्यक्ति जाएगा, घर पर सर्विस देगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगी जी। तो सर मैं बात करता हूँ, आपने इसमें सील जो यूज़ की है वह कैसी की है? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सौरभ जी, अब आप परिपक्व हो चुके हैं रोटावेटर मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में, मुझे लगता है किसान भाइयों जो रोटावेटर मैकेनिकल सील का उपयोग करते हैं जी, और अच्छे बेरिंग चाहे ARB का हो चाहे NBC का हो, उसका उपयोग करते हैं, तो वो रोटावेटर कभी भी आपको शिकायत का अवसर नहीं देंगे। इस रोटावेटर में मैकेनिकल सील का उपयोग है जो शक्तिमान लगाता है। नाम लेने में कोई हिचक नहीं है क्योंकि अच्छी कंपनी है, बढ़िया प्रोडक्ट लगा रही है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि किसान का पैसा बहुत मेहनत का है। उससे अगर आप पैसा ले रहे हो तो उसके साथ गद्दारी मत करो, क्योंकि किसान संपन्न नहीं तो सारे फेल हो जाएंगे, और किसान संपन्न है तो सब संपन्न रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारें भी यही चाहती हैं और आपको भी यही करना चाहिए कि प्रत्येक किसान को जो भी प्रोडक्ट आप दें उसको पूरा साफ सुथराई से बना करके सही क्वालिटी की चीज प्रोवाइड कराएं। जिसमें मैकेनिकल सील लगी हुई है, जिसकी खराब होने की कोई समस्या आती ही नहीं है जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ इसके गियर बॉक्स के बारे में। बहुत गियर बॉक्स के बारे में मेरे किसान दोस्तों को जानकारी दीजिए सर। ज्यादातर गियर बॉक्स कैसे मिलेंगे, ये पीछे वाली प्लेट तो बहुत बड़ी दिखाई देगी जी, आगे से तुरंत उतर जाएगा जी, उतर जाएगा मतलब फिर वो हल्का हो गया। 75 किलो वजन जो है वो हल्का कर देते हैं। हाँ जी, 75 किलो वजन है, बहुत हैवी गियर बॉक्स इसमें लगा हुआ है, और उस गियर बॉक्स के साथ साथ 90 mm के पाइप से इसको अटैच किया गया है ताकि वाइब्रेट करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल 0 हो जाए जी। और जब वाइब्रेट करने की जो क्षमता है वो 0 हो जाएगी तो रोटावेटर बहुत लंबे समय तक अच्छा काम करेगा। इन टोटल रोटावेटर की मेरे की गारंटी है, कपलिंग को छोड़ करके मैं फुल गारंटी देता हूं। आप देखिएगा सीरियल नंबर के द्वारा यहाँ पर लेजर कटिंग दी हुई है, क्योंकि इसमें खेत में चल रहा है तो मिट्टी भर गई है जी। आप देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। तो लेजर कटिंग जो इस रोटावेटर पर है वो सब्सिडी पास है? हाँ जी, अनुदान हेतु वो पास है, और वो अगर नहीं है तो फिर अनुदान वो पास होने की संभावना उत्पन्न नहीं हो पाती जी। तो मेरे किसान भाई को लगभग कितनी सब्सिडी मिल जाएगी? देखिएगा 1 हेक्टेयर से कम, उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ, हर प्रदेश में अलग अलग है, अभी हरियाणा में भी स्टार्ट हो गया है, वहाँ 3 हेक्टेयर जमीन कर दिया है। 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो 40,000 है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो 35,000 है। इस प्रकार की सब्सिडी में ये अप्रूव्ड होता है और हर जगह ही उपलब्ध हो जाता है जी। तो सर जैसे कि मैं यहाँ पर आगे देख पा रहा हूँ, आपने नक्के में जो है अभी जो है 3 बोल्ट लगा दिए हैं। हाँ। जिससे कि इसकी मजबूती जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने इसको और ज्यादा डबल कर दिया है क्योंकि मैंने उसको डबल शाफ्ट में लगा दिया। वजन तो मेरा बढ़ गया जी, लेकिन उसने काम आपके लिए आसान कर दिया। सुगमता से आप इसको जोड़ लीजिएगा, सुगमता से आप चलाइएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए जी। तो सर अब मैं बात करना चाहूंगा, रोटावेटर का टोटल वजन जो है वह कितना है? किसान भाइयों बताने के लिए किसान के साथ साथ धोखा करने का जो लोग काम कर रहे हैं वो शायद नहीं करना चाहिए। 8 फीट के रोटावेटर का वजन 5 कुंटल 27 किलो है जी। 7 फीट के रोटावेटर का वजन जो है वो 5 कुंटल 5 किलो है जी। 6 फीट के रोटावेटर का वजन 4 कुंटल 70 किलो है। अगर हमने इसका वजन कम कर दिया जी
तो रोटावेटर वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा। कम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको 5 मिनट में बता दे रहा हूँ। यहाँ एक होल मार दिया, वजन कम हो गया, वजन कम हो गया। इसका ये आगे आगे लगा दिया, वजन कम हो गया। ये 75 mm का पाइप कर दिया, वजन कम हो गया। गियर बॉक्स आगे से पतला कर दिया, वजन कम हो गया। ये क्लैंप सादा लगा दिए, वजन कम हो गया। एक प्लेट 10 mm की कर दी, एक प्लेट 8 mm की कर दी, वजन कम हो गया। किसान को पता ही नहीं चल रहा है। एक तरफ से सरिया डाला, एक हिंज निकाल लिया, 250 ग्राम वजन कम हो गया। ये 8 इंची का लगा हुआ है, इसको छोटा सा लगा दिया, वजन कम हो गया। इस वजन कम करने से किसान को समझ में नहीं आया जी, क्योंकि वो नाम पर मर रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चोरी करने का काम करना शुरू कर दिए हैं, इसीलिए किसान परेशान हो रहा है जी। हमारी जिम्मेदारी है कि जिससे हम रोटी रोजी की व्यवस्था कर रहे हैं उसके साथ छलना करें। आप अपनी मुद्रा जरूर लीजिएगा, लेकिन मजबूत चीज दे करके जी। तो सर जैसे कि ये 8 फीट का स्टेम रोटावेटर है, इसमें कितने ब्लेड लगे हुए हैं और ब्लेड जो लगाए आपने वह किस क्वालिटी के लगाए? देखिए टोटल ब्लेड बोरोन स्टील के लगे हुए हैं जी। और ये बोरोन स्टील का ब्लेड जो है, जैसे भी किसान से आप पूछेंगे कि कितना दिन आपको चलाते हुए हो गया, तो बता रहे हैं 1 महीना भी ये धार नहीं निकाल पाए हैं। अगर ये धार निकल आई मतलब 50,000 की गड्डी सेव करके उन्होंने अपनी जेब में रख ली, आप समझ लीजिएगा जी। और मैं अगर बात करूं इसकी टेंटेटिव वजन तो मैंने आपको बता दिया, 1457 mm का ब्लेड लगा हुआ है। 54 ब्लेड का ये रोटावेटर है जी। अगर आपके यहाँ की मिट्टी दोमट है, मिट्टी बलुई है, तो आप 60 ब्लेड का ले लीजिएगा। अगर मिट्टी काली है यहाँ की तरह तो आपको फिर 54 ब्लेड का रोटावेटर लेना है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, मस्त चलेगा जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, इस रोटावेटर को कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर चला सकता है? 40 एचपी का कोई सा ट्रैक्टर हो बढ़िया चलाएगा। 8 फीट के रोटावेटर को 40 एचपी का ट्रैक्टर आसानी से चला सकता है। और 7 फीट के रोटावेटर को 35 एचपी का कोई ट्रैक्टर आप 35 एचपी महिंद्रा 265 3510 मेसी जी। मैं दोहरा रहा हूँ किसान भाई, फिर नोट कर लीजिएगा, महिंद्रा 265 3510 मेसी 7 फीट का रोटावेटर मस्त चलाएगा। कारण क्या है उसका? उसके अंदर की जो सेटिंग है, अब आप मुझसे पूछिएगा, मैं एक एक पार्ट का वजन बता सकता हूं आपको जी। क्योंकि मैं इसके अंदर इतना घुस चुका हूं आप लोगों की दुआ और कृपा से कि इसका कोई जवाब नहीं है किसान भाइयों जी। तो सर अब मैं बात करता हूं कि एवरेज कैसा देगा? हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज आई जी। एचपी के हिसाब से अगर आपने रोटावेटर को सेट किया हुआ है तो मेरे नज़र में 5 से 5.5 लीटर में आप बहुत बढ़िया 5 लीटर तेल खर्च करिएगा और 1 घंटा मस्त चलाइएगा। 1 घंटे में जो जुताई करेंगे आप बहुत बढ़िया वाली जुताई करेंगे और 5 लीटर डीजल खर्च करेंगे जी। ये आप समझ लीजिएगा, कहीं पर भी आप रोटावेटर चला लेना 5 सवा 5 से ऊपर नहीं लेगा जी। और गारंटी वारंटी कितने साल की? 1 साल की फुल गारंटी है किसान भाइयों, ना की वारंटी। गारंटी के पीरियड में सेंटर गियर साइड गियर अगर 2 बार कंप्लेंट करेगा तो तीसरी बार मैं आपको रोटावेटर बदल करके दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। पीटीओ सॉफ्ट देखने की जिम्मेदारी किसान भाइयों आपकी है। कोई नट बोल्ट लूज हो जाता है तो टाइट करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस काम को आपको करना है, बाकी के सारे काम करने के काम देशवार परिवार के होंगे जी। तो सर अब मैं बात करता हूँ, मेरा किसान भाई यदि इस देशवार कंपनी का रोटावेटर लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? बहुत आसान है किसान भाइयों, लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं, परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। कई प्रदेशों में इस समय देशवार परिवार का रोटावेटर चल रहा है और आप तक पहुँचाने के लिए बहुत आसान प्रक्रिया है कि स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों में से किसी भी नंबर को आपको ट्राई करना है। वीडियो कॉल करके रोटावेटर की जैसी मैंने आपको दिखाया है इस प्रकार का है कि नहीं है ये देख लेना है और फिर घर पहुंचा तो उससे मैच कर लेना है कि वैसा था जैसा मैंने वीडियो में देखा था। खरीद लेना है, चलाना है और संतुष्ट हो जाना है। पेमेंट ड्राइवर को दे देना है जो आपके यहाँ रोटावेटर लेकर के आया है। तो मेरा किसान भाई पहले रोटावेटर मंगवा ले, फिर चलाए, जब संतुष्ट हो जाए जब ड्राइवर को पेमेंट बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पैसा पहला बड़े मेहनत का पैसा है आपका भाई साहब, पहले देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। घर मंगा लो, चला लो, संतुष्ट हो जाए, ड्राइवर को पेमेंट कर दो जी। तो किसान दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको देशवार कंपनी के रोटावेटर के बारे में पूरी जानकारी दी है। आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत जो है रोटावेटर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कंपनियाँ होती हैं वह टॉप पर जो है यहाँ पर कुछ लिख देती हैं अलग से, तो यहाँ पर जो है वजन कम हो जाता है। और किसान दोस्तों आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, सर ने जो है लगभग इसके प्रत्येक पार्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। किसान दोस्तों गारंटी वारंटी के बारे में भी हमने बात कर ली है, 1 साल की जो आपको गारंटी मिलने वाली है और कम से कम 7 फीट का रोटावेटर आप 35 HP के ट्रैक्टर से आसानी से चला सकते हैं। एवरेज बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो किसान दोस्तों कैसा लगा आपको ये देशवार कंपनी का रोटावेटर और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताना।